खबर आपके साथ शेयर कर लें। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी अफसरान की बतौर आरओज DRO तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने जो कहा है उसमें दरखास्त में अहम निकात उठाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के कौमी सतह पर असरात होंगे। इलेक्शन पर गरीब कौम के अरबों रुपए खर्च होते हैं। अगर मुल्क की बड़ी पार्टियां नताइज कबूल ना करें तो सब जाया हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को आजाद शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तमाम उम्मीदवारों को मसावी मौके देना होंगे। वोटर्स को बगैर किसी खौफ के वोट कास्ट करने की आजादी होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में शायद इलेक्शन वो नताइज ना दे सके जो जमहूरियत के लिए सोचे जाते हैं। चलिए जी, इस पे बात कर लेते हैं। राजा खालिद एडवोकेट माहिर कानून हमें बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जान लेते हैं। राजा साहब, एक इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन, ये जो फैसला है, क्योंकि इलेक्शंस होने जा रहे थे 8 तारीख को, अब ये जो फैसला आया है इससे मुतालिक इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या डिले कोई हो सकता है इसकी बाबत? ये है कि मेरे ख्याल में ये डेलिब्रेटली इस तरह से किया गया कि ये जो पिटीशन है, मैं तो कहूंगा कि इट इज टेंटेड विद द मैलाफाइडीज। अच्छा, बदनीयती में मबनी है, महज इलेक्शन को डिले करना मकसद है। और फाजिल जज साहब ने ये भी नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये करार दे चुकी है इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट को कंसल्ट करने के बाद, यानी उनकी राय को, उनकी रिकमेंडेशंस को सामने रखते हुए एक कम्प्रीहेंसिव ऑर्डर पास कर चुकी है जी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी ये तसव्वुर ही ना करें कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे या डिले हो सकते हैं। उन्होंने, आपको याद होगा कि बल्कि इससे बढ़ के कहा कि अगर कोई टीवी पे या कोई एंकर पर्सन या कोई भी फर्द, कोई सहाफी तबसरा करता है इस पे कि 8 फरवरी को इलेक्शंस नहीं होंगे, तो ये बात वो अपनी एहलिया के साथ कर सकता है, बाहर नहीं। तो यानी इस हद तक वो यानी एश्योर है, कंफर्म है। और वो तो बड़ा उन्होंने क्लियर कर दिया। राजा साहब, जरा एक चीज बता दें, जो नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है सरकारी अफसरान की बतौर आरओज और DROs तैनाती का, तो अब कहाँ से लिए जाएंगे? ये किरदार किसने निभाना होगा? ये रोल किसने प्ले करना होगा? अब देखिए, सिर्फ जुडिशरी रह जाती है, और जुडिशरी पहले ही 2013 के इलेक्शन में इस काफी उंगलियां उठ चुकी हैं इस पे। और इमरान खान साहब ने खुद आरओज को मुख्तलिफ तरह के नाम दिए, और उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब के हवाले से कहा था कि ये मीर जाफर हैं और मीर सादिक हैं, जिस तरह उनका एक तरीकेकार है, तो बदनाम किया गया था। अब जुडिशरी के पास भी अगर जुडिशरी को ही अख्तियार दिया जाए तो इंसामिया की लाजमन मदद लेती है। तो ये दरख्वास्त भी PTI की जानिब से दी गई थी ना इनिशियली? जी PTI की जानिब से। और जुडिशरी को अगर सिर्फ एक्सक्लूसिवली जुडिशरी की जिम्मेदारी लगाई जाए तो उनके पास ना तो इतना स्टाफ होता है, फिर पूरे पाकिस्तान की अदालतें बंद कर दी जाएं तो शायद फिर भी उनका अमला नाकाफी होगा। वहां पे लाजमन इंसामिया की मदद ली जाती है, एक नहीं कई तरह के, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके RO से लेके, यानी बहुत सारे लोग वहां पे इन्वॉल्व होते हैं जो इलेक्शन प्रोसेस करवाते हैं या इलेक्शन कंडक्ट करवाने में जिनका किरदार वो कारफरमा होता है। तो अब इतनी बड़ी तादाद में जुडिशरी अपने लोगों को स्पेयर नहीं कर सकती। ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ इलेक्शन से भागने और इलेक्शन ना करवाने और इलेक्शन को डिले करवाने का एक बहाना है। अब उन्होंने एक तो नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया और साथ लार्जर बेंच को केस भिजवा दिया। जब तक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता, इस पे बहस होती, तो ये टाइम गुजर जाएगा। अभी हमने सुना था कि इस माह के शायद लास्ट वीक में या 3rd वीक में इलेक्शन शेड्यूल जारी होना है। इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि अब अगले 1-2 हफ्तों में इलेक्शन स्केड्यूल आना था, तो इससे वो बिल्कुल उज़्व मुअत्तल होके रह जाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। हाँ, लेट्स सी क्या होता है। सारी इस नोटिफिकेशन के मुअत्तल होने की बात। थैंक यू सो मच राजा खालिद, गुफ्तगू कर रहे थे।